एक कहानी सुनो आप। एक ये कहानी है, एक बहुत बड़ा, मैं बोल ही देता हूँ, महाकुंभ है। श्री राम जी का जन्म स्थान के पास महाकुंभ होता है और उस महाकुंभ में एक हीरा निकलता है, काला हीरा, ब्लैक डायमंड। तो ये ब्लैक डायमंड होता है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होता है। बट कुछ लोग मन में काली नीयत लेके उस ब्लैक डायमंड का फायदा उठाना चाहा। तो वो लोग क्या किए, एक ब्लैक डायमंड को असली डायमंड का रूप देने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि वो डायमंड के मर्चेंट है, वो लोगों ने कोशिश किया काला डायमंड को एक्चुअल डायमंड बताने में। लेकिन निकला वो काला ही डायमंड। जितना घिस लो काला डायमंड को, वो काला डायमंड ही रहेगा, एक्चुअल डायमंड नहीं होगा। मोनालिसा, समझ गए होंगे, लेकिन बोलना जरूरी है। मोनालिसा, उसको तराशने के लिए कौन गया? कोई 2 टके का यूट्यूबर, माला बेच रही थी ये। उसको देख के उसकी आवाज हिजड़ों जैसी, मर्दों जैसी, उसको मिलने पहुंच गया ये, दांत फाड़ दिया। दिन में 10 रुपए की बांधे वाली लड़की को इन्होंने वीडियो खींच लिया, फोटो खींच लिया। लड़की तो लेने देने वाली है, बस हो गया सब कुछ। हीरोइन बनने के लिए भी, हीरोइन बनाने के लिए एक डी ग्रेड डायरेक्टर वहां घूमता हुआ पहुंचा, जिसको दुनिया ने कभी पूछा ही नहीं। वहां पे गया, उसकी तारीफ की। उसके बाप तो था बेचने वाला आदमी, कि जो अपनी बेटी को भेज सकता है कि जा नौकरी करके आ, कमा के ला, माला बेच के आ, वो वही करा। वो शुरू से अपनी बेटी को बेचना चाहता था, बेटी को आगे रख के घर चलाना चाहता था, तो करा। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा मेरी बातें, लेकिन जो असली मर्द होता है, असली बाप होता है, वो मर जाए लेकिन अपनी बेटी को घर से निकलने नहीं देगा। और घर से निकलने देगा, उस लायक बना के भेजेगा कि कोई इसको देख नहीं सके। किसने बोला था ये बात? बेटी को चांद मत बनाओ, लोग निहारेंगे। सूरज बनाओ, देखने के लिए भी लोग आंख झुलसा जाएगी। बट आज का जमाना है, कपड़ा उतार के, दांत फड़वा के, लिपस्टिक लगा के, हीरोइन बना के नंगा नाच करवाने को बाप अपना रिस्पेक्ट मानता है, बाप का सम्मान मानता है। दुनिया समझता है कि नारी जागृति हो रही है ये नंगापन से। बट ठीक है, वॉटेवर, उनको मिला। तो ये जो है ब्लैक डायमंड को रियल डायमंड करके बताया गया, हीरोइन में चांस मिला। मिलते 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 ये जो मैडम थी 15-16 साल की या 20 साल की, 22 साल की, जो भी वॉटेवर, इनका ऑलरेडी कोयले को जाना है, सड़ांग में ही जाना है, गंदगी में ही जाना है। तो ये ऑलरेडी सेटिंग करके बैठी हुई थी, कोई हीरोइन वीरोइन नहीं थी। इसका काम था 10 जगह मुंह मारना, किसी के साथ मुंह मारी हुई है, देखा कोई पार्टी है। ऐसे करते करते ये जो फरमान, जो लड़का है, जो उसका अभी शादी शादी हो गई, तो उसका जो पति है, मोनालिसा का पति, वो मिला। जुल्फे छाप, जुल्फे छाप, मर्दों की औरों जैसा लंबा बाल रखने वाला, मुसलमान होते हुए दाढ़ी रख के हिंदू बताने वाला, कलवा वलवा पहन के हिंदू बनाने वाला, अपने आप को बताने वाला, जो अपने धर्म का नहीं है, वो किसी का नहीं है, तो वो मुसलमान होकर हिंदू धर्म को रेस्पेक्ट करता है करके दिखाता है। क्यों? ये औरत, ये लड़की को बस डिमांड हो गया। जैसे शाहरुख खान ने हिंदू से शादी किया, तो ये एक ब्रांड बनाया गया कि हाँ देखो, ये लड़की अगर, हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी करके इतना खुश है, चाहे वो अंदर कुछ भी हो, आप भी करो। ऐसे ही कर करके इसको भी एक ब्रांड बनाया गया, और इसको, इसके लिए कंस्पिरेसी बनाया गया। कंस्पिरेसी ये हुआ कि ये जो लड़की है, ये जो एक्ट्रेस बन गई है, जो काली डायमंड, जो काली कलूटी शकल से कुछ भी नहीं, आंखें कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या है लोगों को, ये अगर मुसलमान से शादी कर रही है, मुसलमान को अपना रही है, दूसरी लड़कियां जो इसके आगे पीछे हैं, ये सब मुसलमान को अपनाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? योगी महाराज, बुलडोजर बाबा, उससे दुनिया डरता है। ये फटगंडू 2 टके का फरमान, क्या फरमान टूट गया, डर के मारे भागा। कहां पे?
केरला। डर के मारे केरला भागा, डर के मारे केरला में जाके शादी करके लाया, और ये सब मिले हुए हैं। उसका बाप, थोड़ा बाप अभी हाँ ना नुकर कर रहा है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले होंगे ढंग का। उसका बाप, खुद मोनालिसा, और ये फरमान, ये सब के सब मिले हुए हैं। उनको पता था योगी बाबा शादी नहीं होने देगा, बुलडोजर में उड़ जाएंगे, बट इन लोगों ने क्या किया, किया फिट गेम। धर्मांतरण का सबसे बड़ा स्टेट कहने वाला, यूनिक स्टेट कहने वाला केरला में पहुंच गए ये लोग, क्योंकि वहां पे पुलिस बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है, वहां के लोग बिके हुए हैं, पढ़े लिखे होते हुए भी गधे की तरह सोचने वाले लोग, जिनको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, जहां पे हिंदू धर्म खत्म हो चुका है, ओनली मुस्लिम क्रिश्चियंस सारे हैं। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं जो मुस्लिम्स हैं, मैं उनको बोल रहा हूं जो दोगले हैं, जो कट्टर मुसलमान कभी भी अपने धर्म में किसी को अलाउ नहीं करेगा, ना किसी धर्म में जाएगा। जो कट्टर हिंदू है ना वो किसी धर्म में अपने आप को अपनाएगा, ना किसी धर्म में जाएगा। ये वो लोग हैं जो दोगले हैं, कट्टरता इनमें नहीं है। ये वो है जो एक मिशन लेके चलते हैं, हर हिंदू, हर क्रिश्चियन, हर पंजाबी, जो भी ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम से, उनकी लड़कियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा के उनको सुन्नत पाना है। उनका रिवाज है कि अगर आप मुसलमान बना दिए किसी एक को, आपको सुन्नत मिल गया, मतलब आपको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले की आशीर्वाद मिल गया, तो वो अपना काम धंधा कर रहे हैं। और हमारी हिंदू लड़कियों का तो कोई काम धंधा नहीं है, दांत फाड़ना। तो ये चीजें करते रहने, तो ये लोग जाके केरला में शादी कर लिए, सर्टिफाइड हो गए, फिर आ गए कि देखो हमने शादी कर ली, कॉन्फ्रेंस ले लिया, पति पत्नी बन के आ गए, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पे जो लोग हिंदू समाज के लोग हैं, जो उसको बाप को चिल्ला रहे हैं कि कैसे कर लिया, बाप तो वैसा कुछ नहीं कह सकता, बाप तो डर के मारे खत्म हो जाएगा, जवाब देना पड़ जाएगा। तो बाप ने सोचा एक अलग सोच, क्यों ना मैं मासूम बन जाऊं, क्यों ना मेरी बेटी का सहारा ले लूं। बेटी बोली होगी पापा आप चिंता मत करो, मैं स्टार बन गई, कुछ गधों ने मुझे स्टार मान लिया, मैं रियल डायमंड हूं, मुझे मीडिया सपोर्ट है, कुछ नहीं कुछ कर सकता, तो आप टेंशन मत लो, आप खाली मासूम बन जाओ। मेरी बेटी ने गलती किया और मेरी बेटी की वजह से मुझे जाना पड़ा, या वट एवर कुछ भी ऐसे बोल दो। तो बाप बोलते बोलते और कुछ बोल गया। अब बेटी बोल रही है पापा को मैं मना लूंगी, मीन्स ये प्री प्लान्ड है, ये प्री प्लान हो चुका है कि मैं पापा को मना लूंगी, मतलब मैं मुसलमान धर्म में जा चुकी हूं और मैं पापा को मना लूंगी, मीन्स पापा ऑलरेडी मने हुए हैं, पापा ऑलरेडी मान चुके हैं, शुरू से पापा की वजह से जाके यह ड्रामा हुआ, तो माने, ये ड्रामा है था, बन चुका है, अब पापा मानेंगे, इसकी शादी हो जाएगी, रोल मॉडल रखा जाएगा, अभी लाखों लड़कियां और कन्वर्ट होंगे, लाखों मुसलमान और चढ़ जाएंगे तुम्हारी बेटियों पे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं अगर हम कट्टर हैं, कट्टरता हमारे मुस्लिम धर्म के लिए, हम अपने धर्म में कन्वर्सन कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ये हमारी कट्टरता। पुरानी वाली कट्टरता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है वगैरह, ये कट्टरता उनका है कि आज के डेट में आप जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तुम्हारी लड़कियों को मुसलमान बना के रखेंगे, घंटा उखाड़ना है उखाड़ लो। 99% हिंदू लड़कियों ने ये मन बनाया है क्योंकि मुसलमान जाके एक बार बड़े का मीट चबाएंगे, क्योंकि उनको शर्म नहीं है, उनकी खानदान का शर्म नहीं, उनके माँ बाप का शर्म नहीं है, ये लोग करेंगे ये चीज। मोदी जी का तो पता नहीं, योगी जी जितना अपने आप को खत्म कर दे, लेकिन ये हिंदू लड़कियां, ये जो दोगले हिंदू, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले, मुसलमान बन के रहेंगे, मुसलमान बनवा के रहेंगे, ये साले भड़वे खाली रोते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और मुसलमानों ने सोचा है कुछ भी हो जाए गजवा हिंद होके रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग जात है, अब उनमें यूनिटी है, हमारे हिंदू में यूनिटी नहीं है। हिंदू हिंदू को मारने के लिए आगे चढ़ जाएगा, जैसे ही मुसलमान की बारी आएगी हक देगा।
फट जाएगा। तो हमें तो लड़ाई धर्म में ध्यान नहीं रखना, लेकिन हमारी फैमिली में अगर इस तरह की हरकतें होती रहेगी, औरतें ऐसे ही बिकती रहेंगे, ऐसे ही धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, तो हमारे धर्म तो खतरे में आ गया। वो तो है ही, हम खतरे में हैं, खतरे में रहेंगे। तो आप मुझे बताओ, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, खुद बाप, बेटी, दामाद सब मिलके कर रहे हैं, इससे अच्छा खुलेआम कर लेते हैं, खुलेआम कर लेते। शर्म किस बात का है? क्योंकि तुम तो साले भड़वे बेशर्म हो। तो जितने भी हमारे यूपी में हैं, जो लोग ये देख रहे हैं या देख रहे होंगे, उनको थोड़ा बुरा नहीं लगता कि ये डायरेक्ट हमें चूतिया बना के, हमें बेवकूफ बना के, हमारे हिंदू धर्म की लड़कियों को बरगला के फंसाते हैं। बरगलन गया, जो कैरेक्टरलेस औरत होगी वो जाएगी दूसरे धर्म में। अभी भी हमारे धर्म में ऐसी लड़कियां हैं जो अपने धर्म के लिए जीती है और मरती है। तो ये जितना भी योगी बाबा कर ले, जब तक खुद माँ बाप नहीं चाहेंगे, जब तक खुद लड़कियां नहीं चाहेंगे, वो अपने आप को रुदवाते रहेंगे। बाद में एक्टिंग करेंगे कि उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, फिर रिटर्न आ गए। अरे साले हिंदुओं, जो तुम दूसरी बार शादी कर लेते हो इन मुसलमानों से छोड़े हुए औरतों को, क्या तुम झुटन चाटने गए हो? इससे अच्छा गू चाट लो। तुम लोग उस औरत को अपनाते क्यों हो जो मुसलमान के नीचे सो चुकी है, मुसलमान की अपना चुकी है? उस औरतों को, उनकी बातों में मत आओ। जो एक बार मुसलमान के नीचे गया, जिंदगी भर वो मुसलमान ही रहेगी। वो झूठ है कि जब छोड़ के आती है, छोड़ने के लिए उनको अलाउ मत करो, खत्म कर दो, रिश्ता नहीं चाहिए। बट आप लोग नहीं करेंगे। दया की मूर्त, आप लोग दया की मूर्ति हो। तो मुझे योगी बाबा से यही प्रार्थना है, अगर आप कुछ बुलडोजर वगैरह के लेके कार्रवाई करते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, अभी भी गाड़ी पलट सकती है, अभी भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, अभी भी गजवाए हिंद को रोका जा सकता है, अभी भी बुलडोजर चढ़ाया जा सकता है, अभी भी कार्रवाई हो सकता है। सिर्फ आपकी एक उंगली की बात होनी चाहिए। आप एक बार इसमें उंगली रख दो तो पूरा उंगली पूरी सोसाइटी में घुस जाएगा। पूरे हिंदुत्व के आप ही के ऊपर टिका हुआ है। अगर आप चाहेंगे, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो राजनीतिक अधिकार है, वो स्ट्रांगनेस है कि आप अभी भी ये जो गंध है, ये मोनालिसा की कंट्रोवर्सी, इसको, ये जो कॉन्स्पिरेसी, इसको पूरे के पूरे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। आप चाहेंगे तो दोबारा गाड़ी पलटेगा, आप चाहेंगे तो दोबारा एक्सीडेंट होगा, आप चाहेंगे दोबारा गजवा हिंद होने से रुक जाएगा। बाकी मेरी बातें जैसा है, जो समझा पा रहा हूं मैं समझा पा रहा हूं, जो नहीं समझ पा रहा हूं उसके लिए माफी चाहता हूं। अगर आप लोग और कुछ चाहते हैं मुझसे, मुझे नहीं लगता हिंदू को मुझसे और कुछ चाहिए। मुझे ये बातें शायद हिंदुओं को अच्छा लगेगा। मुस्लिम को मैं पसंद करता हूं, लेकिन मुस्लिम को धोखा देने वाले जो मुस्लिम धोखेबाज मुस्लिमों को मैं पसंद नहीं करता। तो आप लोगों को जो भी बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी हिंदू भाइयों से मतलब है, हिंदू धर्म से मतलब है। ये जो जिस तरह से गजवा हिंद हो रहा है उससे मतलब है। ये नहीं होना चाहिए। मुझे सपोर्ट करो, और क्या बोलूंगा आपको, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कि मैं आगे कुछ कर सकूं। नहीं तो ये 200-250 सब्सक्राइबर में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जो मेरे से हो पाएगा वो मैं करूंगा। आप सपोर्ट करो, रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।